जय श्री कृष्णा। अत्रि मुनि ने भरत जी के लाए हुए तीर्थों के जल को कुएं में डलवा दिया और कहा, अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास को कहते वह रात सुख से बीत गई, सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी और कठोर बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और मार्ग कोमल कर दिया है। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपने कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण, पुण्य, प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर दर्शनों स्थानों के दर्शन करते हैं, कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। घूम फिर कर 2.5 प्रहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं। भरत जी ने 5 दिन में ही सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते 5 दिन बीत गए, संध्या हो गई। 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर पृथ्वी की ओर देखने लगे। श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मेरे लिए सब लोगों ने संताप का सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी, प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। आपके बिना मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं। सबके हृदय की, मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर आप सब किसी का पालन करेंगे। हे देव, दोनों तरफ को अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से आपका भरोसा है। विचार करने पर भी तिनके के बराबर भी सोच नहीं है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दीन बंधु परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की, वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता, स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार पर भी चलने में पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो।
देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं, मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत बहुत तरह से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील, उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं का समाज भी दुखी हो गया। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी सरी के धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन और वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए, जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई। उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने काम में जा लगे। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर बहुत प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आ गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।